इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंसक हो गया है, यानी कि उन्हें हिंसा के अंदर या जो संवेदनहीनता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसको। हमारे एक विशेष मित्र हैं जो बहुत बड़े चैनल में हैं, और उन्होंने भी कहा है कि कहता है जब भी मैं अर्थनीति पे, विदेश नीति पे प्रोग्राम करता हूँ या पर्यावरण पे प्रोग्राम करता हूँ तो कोई देखने वाला ही नहीं होता उसको। यानी कि अगर हम मुद्दे उठाते हैं अर्थनीति पे या विदेश नीति पे, या फिर हो सकता है कि उसमें पर्यावरण के मुद्दे उठाते हैं, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे उसके व्यूज ही नहीं आते उसके ऊपर। ऐसा लगता है कि किसी को कुछ लेना देना ही नहीं इस मुद्दों से। अर्थनीति के मुद्दों पर भी देखने नहीं आते। मैं आपको बताऊं, अभी जो अहमदाबाद में वहां पर घटा है, जहां पर पठान फिल्म जहां रिलीज होने वाली थी, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आके जिस ढंग से तोड़फोड़ की है मॉल के अंदर, वो सबने देखा है। और मुझे शायद डाउट है कि उसके ऊपर शायद एफआईआर भी हुई होगी। सरकार एफआईआर भी नहीं करेगी, किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं करेगी, कोई एक्शन भी नहीं करेगी, और अच्छी खासी तोड़फोड़ की उन्होंने मॉल के अंदर वहां पर। लेकिन चूंकि सरकार भी उनकी है तो कौन उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा? धनंजय कुमार जी, ये जो प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, और बजरंग दल, मैं तो ओपनली कहता हूं कि बजरंग दल एक ऐसा दल बन चुका है आरएसएस के द्वारा जो पोषित दल है, जो बेसिकली एक हिंदू तालिबानी जो एक वर्ग है वो पैदा हो रहा है, जो हिंसक है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा हिंसक है। उनके हाथ में हथियार भी हैं इस समय, छोटे किस्म के हथियार है, लेकिन क्या पता लगता है कि आज छोटे हथियार है, कल बड़े हथियार आ जाए। तो ये जो एक हिंसक मीडिया भी जो पैदा हो रहा है, जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और मीडिया उसको पोषित कर रहा है, जो कि अमिताभ जी ने भी कहा है। धनंजय जी, देखिए, अमिताभ जी की बात से जो हिंदी पट्टी की बात उठाई, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। हिंदी पट्टी की बात आप इसलिए करते हैं कि हिंदी पट्टी का जो हिंदी है वो मुख्य चैनल है, मेन चैनल आपका वही है जो दुनिया देख रही है, जो देश देख रहा है, इसलिए वो सारी बातें आती है। बिल्किस बानो का जो कांड हुआ था और जिसमें उसके साथ जो घटना घटी थी, वो तो हिंदी पट्टी की घटना ही थी। क्या उसको बोलेंगे अमानवीय नहीं बोलेंगे, विभत्स नहीं बोलेंगे? तो हर प्रदेश में घटनाएं होती रहती है, लेकिन मीडिया हमारा फोकस करता है हिंदी पट्टी को, चूंकि हिंदी पट्टी बड़ा हिस्सा है देश का और वो मुख्य मीडिया वही है। खैर, उसके इतर मैं कहीं और से आना चाहता हूँ। आप देखिए, अभी योगेश भाई साहब ने कहा कि जो है एक दबाव रहता है, एक दबाव, वो भी किसी चैनल में गए तो दबाव आया कि ये आप नहीं बोल सकते, ऐसा मत बोलिए। देखिए, ये जो कल्पना है धर्म की और जिसमें भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह, ये सब जो है, क्या उन्होंने कहा कि हमें भजन गाओ मेरे, सुबह उठ करके अल्लाह अकबर करो? क्या कहा उन्होंने ईसा मसीह ने कि रोज नवीना पढ़ो हमारे नाम पे? नहीं कहा, लेकिन सब पढ़ते हैं। 99% लोग पढ़ने जाते हैं, बिना कहे पढ़ने जाते हैं। ये भी नहीं है कि पढ़ने से जो है सब कुछ बैठे बैठे आपको टपक के गिर जाता, आपके सामने आ जाता है। तो जब जो अदृश्य है, जो कल्पना में है या पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, उसके लिए हम इतने भजन गाते हैं, इतने मार काट कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मार काट जो है धर्म को लेकर के है। अभी कल मैं देख रहा था कि दिल्ली में जो भीड़ लगी हुई थी, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे रो रहे हैं और कैसे गीत गा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सब क्या है? धर्म हमको इतना ज्यादा प्रभावित किए हुए है, और वो धर्म जब इतना ज्यादा प्रभावित कर देगा हमको कि हम मनुष्य रह करके, धर्म तो बनाया ही गया हमको मनुष्य बनाने के लिए, अगर बनाया गया तो वो उसको आप जो है, जब कोई नहीं कह रहा है तब हम गीत गा रहे हैं, तो जब हम मोदी जी से समझिए मेरा परिचय हो जाए तो मेरा काम तो आसान हो जाए। मोदी जी हमको हवाई जहाज में बिठाएंगे और अमेरिका ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाएंगे, तो क्यों नहीं मोदी जी के हम भजन गाएंगे भाई? आप जो है बिना कुछ, कोरोना काल में भगवान ने तो आपको नहीं ठीक किया, उन्होंने बीमारी दे दी। आप जो है मंदिर तो गए नहीं, डॉक्टर ढूंढने गए, उस समय भगवान के पास जाते नहीं गए आप। तो जो नहीं है उनके तो गीत गाते रहते हैं 24 घंटे आप, जो हैं उनके गीत कैसे नहीं गाएंगे भाई? जरा समझाइए हमको। फिर एक सवाल आता है, फिर मैं आपके मुद्दे पर अब आता हूं कि मीडिया की अकबर, भूमिका, मीडिया की भूमिका जो आजकल है। मैं वही मीडिया की बात कर रहा हूं कि जो, जब अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं कहा कि तोप मुकाबिल हो तो नमाज पढ़े या भगवान को याद करें? अखबार पढ़ने की बात क्यों कही? क्योंकि अखबार जो है आपको अपनी समस्याओं को पहुंचाने का माध्यम है, अपनी परेशानियों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, लोगों को जोड़ने का माध्यम है। अभी अमिताभ जी ने कहा कि गांधी जी ने अखबार निकाला,
क्योंकि इंग्लिश मीडिया जो है, जो था उस समय का मीडिया, वो नहीं साथ दे रहा था। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि ये भजन गाएंगे क्योंकि उनको इनसे फायदा है। अब फिर आती है बात कि मीडिया क्या, इस यही चरित्र का मीडिया पहले भी था। तो इमरजेंसी का समय, हम तो छोटे थे उसमें, लेकिन हमें याद है, मैंने पढ़ा भी है, आप सब लोग तो जो बड़े हैं वो देखे होंगे कि इमरजेंसी के समय क्या मीडिया के लोग इसी तरह लेटे हुए थे सजदा में? नहीं थे। इमरजेंसी के समय लोग लड़ रहे थे, सारे पत्रकार लड़ रहे थे, वो चाहे हिंदी पट्टी के पत्रकार हो, चाहे बंगाल के पत्रकार हो, चाहे तमिलनाडु के पत्रकार हो। वो पत्रकार कौन थे, कैसे लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? और उस समय अगर आप आजादी के बाद की बात करें तो ये बड़ा चर्चित है कि नेहरू जी ने अपने खिलाफ खुद ही आर्टिकल लिखा है, और वो लिखते थे, वो पत्रकारों से कहते थे कि हमारी आलोचना भी करो। लेकिन हम वो भी दौर देख रहे हैं कि बिहार में समझिए, जब नीतीश कुमार का आगमन हुआ तो कहा गया कि नीतीश कुमार ने सारे अखबारों को कहा कि भैया आप अगर ज्यादा खिलाफ लिखोगे तो आपका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा। तो विज्ञापन बंद कर दिया जाए तो अखबार पहले एक मिशन के तहत निकलता था कि जब दो को मुकाबिल तो अखबार निकालो। जब अखबार निकाला ही इसलिए जा रहा है कि हमारे बिजनेस रिलेशन बढ़े। अखबार कमाई के लिए तो निकालते नहीं है, अखबार के माध्यम से बिजनेस रिलेशन बनाते हैं। आज अडानी साहब ने जो एनडीटीवी खरीदा है, तो क्या एनडीटीवी से उनको जो अडानी पावर है उसकी तरफ प्रॉफिट होने वाला है? नहीं होने वाला है। लेकिन वो निकाला इसलिए कि उससे वो जो उनको अडानी पावर बना रहा है या इतना पावरफुल बना दिया है, दुनिया में तीसरे नंबर के अमीर हो गए हैं, वो मोदी साहब उनसे खुश होंगे इस बात से, वो रिलेशन वहां काम करता है। तो अखबार बेसिकली, अधिक अखबार की भूमिका क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है? एक तरफ जनता है, ब्रिज का काम करता है, एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ सरकार है। तो जो जनता और सरकार के बीच का जो मीडियम है, और पानी आ रहा था पहले जो है जनता की तरफ से सरकार की तरफ जा रहा था, अभी उल्टा हो गया, सरकार की तरफ से जनता की तरफ जा रहा है। तो जब सरकार की तरफ से जनता की तरफ जा रही सब सारी चीजें, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे कुछ और हो, सरकार की तरफ से आ रहा है। हमारा लोकतंत्र था, लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जनता बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है, हाशिए पे भी नहीं है जनता, जनता भीड़ है। और महत्वपूर्ण जो है सरकार है, सरकार में जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो महत्वपूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री बोलेंगे तो महान काम कर रहे हैं, वो झूठ बोलेंगे तो भी चलेगा। संसद ने कह दिया कि कोरोना काल में कोई नहीं मरा है ऑक्सीजन के बिना, हमने मान लिया, सब लोगों ने मान लिया कि ऑक्सीजन के बिना कोरोना काल में कोई नहीं मरा। लेकिन क्या ये सच है? तो हम झूठ को इतनी आसानी से, इतने गर्व के साथ जो है स्वीकार कर लेते हैं। फिर मीडिया पे केवल सवाल करेंगे तो मीडिया खाली सवाल से नहीं चलेगा काम। हम कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज दे रहा है मोदी जी, इस पे बड़ी चर्चा हुई। 5 किलो अनाज मतलब 3 रुपए किलो चावल है, 2 रुपए किलो गेहूं है, तो बहुत होगा तो 15-20 रुपया एक आदमी को एक महीने में मिलता है। लेकिन 80 करोड़ लोगों में से 8 लाख आदमी भी खड़ा हुआ है कि हमको ये अनाज नहीं चाहिए, भीख में आपका, आप हमारे नाम पे अपना फैला रहे हो। तो स्वाभिमान कहाँ है? गांधी ने जो है तमाम चीजों को छोड़ करके लड़ाई लड़ी। तो गांधी जी के जो मूल्य है वो आज कहां से मूल्य देखेंगे? गांधी जी के जमाने में सच बोलना जरूरी था, आज जो है झूठ बोलना सबसे जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम हम झूठ बोल करके झूठ मेवा जयते हो गया है। तो जब झूठ मेवा जयते हो जाएगा तो खाली मीडिया पे अगर उंगली उठाएंगे तो मीडिया तो वैसा ही रहेगा। फिर आप जैसे कर रहे हैं कार्यक्रम, समझिए आप जैसे कई लोग कर रहे हैं, तो उनके पास रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी अगर रहेगी तो आप खड़े रहेंगे किसी भी समय। रीढ़ की हड्डी नहीं है तो केंचुए की तरह रेंगते रहेंगे। केंचुआ रेंग रहा है ना। चुनाव आयोग क्या कर रहा है हम सब देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, बड़े पढ़े लिखे आदमी, विद्वान माने जाते हैं, वो क्या कह रहे थे पर एक पत्रकार से, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी कैसे टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं इतनी ठंडी में, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग रिसर्च कर रहे हैं। बताइए, उनको ये दिखाई नहीं पड़ा? अभी न्यूज आया कि जो है जैन मुनि सागर जो है वो जो दिगंबर संप्रदाय के होते हैं, वो जो है जंगल में रात बिताई, अभी वो भी न्यूज आया हुआ है। तो उस पर रिसर्च करना चाहिए था उनको। तो इस तरह का वातावरण है जहां पे हम जो है केवल सत्ता लोलुप हैं, हम अपना घर भर लेना चाहते हैं, बाकी गए जाए भाड़ में। हम अपने पिता को नहीं पहचानते हैं, अपनी माँ को नहीं पहचानते हैं, अपने भाइयों को नहीं पहचानते। ऐसे माहौल में मीडिया से ये अपेक्षा करना, या उद्योगपतियों से ये अपेक्षा करना कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, मुझे लगता है हम कहीं गलत जगह गलत चीज देख रहे हैं। जी।